हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हूं। दोस्तों आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 Honda SP160 विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर 2023 TVS Apache RTR 160 विद राइड मोड्स। अब दोस्तों दोनों 160 सीसी की ऑफरिंग है। दोनों में क्या चीज आप लोगों को सिमिलर मिलेगी, क्या आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, प्राइस आपको किसके लिए कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर एंड डीडी ऑटो बेथुआ डेयरी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या बेथुआ डेयरी इलाके में अगर आप रहते हैं, कोई भी TVS या Honda की प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों की जो की है वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपाचे 160 के बारे में बताऊं तो की कुछ इस तरीके से नॉर्मल सी आपको देखने में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कोई वो वेव की वगैरह देखने में नहीं मिलती है। इसको यहाँ पर कर देता है इंसर्ट। और जब मैं आपको यहाँ पर SP160 के बारे में बता रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नॉर्मल की ही मिल रही है। बाकी दोनों में आप देख सकते हैं ब्रांडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसको भी यहाँ पर करते हैं इंसर्ट। अब इसको दोस्तों ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लाइट वगैरह जलती हुई आपको नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर अपाचे में इसको ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो LED DRL है वो आप लोगों को जलती हुई दिख रही है और यहाँ पर आप जो हेडलैम्प है वो भी आप लोगों को जलती हुई दिख रही है। लेकिन जब आप इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं दोस्तों, एक बार मैं इसको दोबारा इग्निशन ऑन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप हाई बीम लो बीम में अगर आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। पास लैम्प का स्विच आपको मिल रहा है, अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से फंक्शन करती है। इसको बंद कर देते हैं। और जब मैं आप लोगों को यहाँ पर SP बता रहा हूँ दोस्तों, इसकी भी अगर आप इग्निशन ऑन कर रहे हैं ना तभी आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑल LED हेडलैम्प है ये जलता हुआ दिखेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को LED हेडलैम्प ही मिल रही है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को DRL शुरू में ही आप लोग को जलती हुई दिखती है जो यहाँ पर नहीं है। इसको इग्निशन ऑन करने के बाद आप लोग को हेडलैम्प जलता हुआ दिखेगा। यहीं पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो हाई बीम लो बीम है कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप पास लैम्प का स्विच देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब इसको कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया दोस्तों। तो ये तो हेडलैम्प के बारे में बात हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अबाउट द कलर। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है रेसिंग रेड कलर, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप लोग SP में आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर देखने को मिलता है। और ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है पर्ल इग्निस ब्लैक। अब यहाँ पर कौन सा आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने में मिलता है और यहाँ पर SP में आप लोगों को कौन सा टोटल 6 कलर देखने को मिलता है, इंडिविजुअली आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा। तो कौन सी बाइक में कौन सा कलर इंडिविजुअली आप लोगों को बेहतरीन लग रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा ताकि हम सभी को पता चल सके कि पर्सनल फेवरेट किसकी ज्यादा खास लग रही है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो दोनों में आप लोगों को थोड़ा अंतर दिखेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा। ये वाली ब्लूटूथ वर्जन आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूं, लेकिन अगर आप लोग इसकी नॉन ब्लूटूथ में जाते हैं तो उसकी प्राइस आप लोगों को करीबन 1,50,000 तक मिलती है और ये ब्लूटूथ वर्जन करीबन 1,54,000 तक मिलती है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना SP में तो यहाँ पर आप लोगों को ये डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सिंगल डिस्क में अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन आप लोगों को 1,44,500 तक में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वही अगर आप लोग इसकी डुअल डिस्क में जाते हैं तो करीबन आप लोगों को 1,49,500 तक देखने को मिलेगा। बाकी एग्जैक्ट प्राइसेस जो है वो आप लोगों ने अभी तक स्क्रीन पे देख ली होगी। तो इसकी टॉप मॉडल और ये इसकी जो ब्लूटूथ टॉप मॉडल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 4 से 4,500 रुपए तक का फर्क है। तो ये जो प्राइस में फर्क है दोस्तों कहां तक जस्टिफाइड है, चलिए उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो हेडलैम्प है वो दिखा दिया। लुक अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो करीबन मतलब डिजाइन लैंग्वेज जो है ना वो आप लोगों को सेम ही महसूस होगी। दोनों में आप लोगों को थोड़ी सी ढकी हुई चीज महसूस होती है, मतलब वो नेकेड जैसी चीज आपको बहुत ज्यादा दोनों ही बाइक में फील नहीं होने वाली है। हेडलैम्प मैंने आप लोगों को बता दिया है। सामने अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक है वो आप लोग को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। दोनों में ही काफी चौड़ी और तगड़ी से आप लोग को फाइबर की जो मडगार्ड है वो देखने को मिल जाता है। देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आप लोग SP में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 80/100 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद दिस ब्यूटीफुल 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर TVS Apache RTR 160 में तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोगों को 17 इंचेस की अलॉय व्हील जो है वही आप लोगों को देखने में मिलता है। बाकी अलॉय व्हील की जो डिजाइन है थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगी। तो ये टायर के बारे में बात हो चुकी है। अब अगर मैं आपको दोनों की जो सेफ्टी उसके बारे में बताऊं दोस्तों तो दोनों में ही कंपनी अभी भी आप लोगों को सिंगल चैनल ABS ऑफर करती है। डुअल चैनल का अभी तक कंपनी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, चाहे 162 भी हो चाहे SP160 हो। अब दोस्तों मैं फ्रंट में आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं तो फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 270 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये देखने में मिलती है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये पेडल डिस्क है तो
हीट डिसिपेशन में ब्रेकिंग के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ताकि तगड़ी ब्रेकिंग हो सके। तो दोस्तों 70 mm की पेडल डिस्क है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों एसपी में, तो यहाँ पर भी आपको पेडल डिस्क सेम डिज़ाइन देखने को मिल रही है, लेकिन ये 276 mm की है, तो थोड़ी सी आप लोगों को बेहतर मतलब एडवांटेज यहाँ पर मिल रही है। बाकी निसान की कैलिपर यहाँ पर तो है ही। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बहुत जल्द आप लोगों को इसकी जो राइड कंपैरिजन की वीडियो वो भी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को अब दोनों की जो मतलब इंजन है उसके बारे में बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपाचे के बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोगों को 159.71 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है। आप देख सकते हैं कोई किकस्टार्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं होंडा में आप लोगों को वहाँ पर जो किकस्टार्ट है वो देखने को मिल रही है। अब एक चीज इंटरेस्टिंगली ये देखिए, यहाँ पर जब आप ये इंजन कॉइल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की ही मिल रही है, काफी तगड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग होंडा में आ रहे हैं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, इकलौती आपको बाइक मिलेगी जहां पर जो इंजन कॉइल है आप लोगों को जो है मेटल की देखने में मिलती है। बाकी मजबूत तो ये भी आप लोगों को मिल रही है। अब पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टीवीएस के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मतलब मोड्स देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, अर्बन और रेन मोड मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड में आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। अर्बन और रेन मोड में जब आप आ रहे हैं ना, तो परफॉर्मेंस घट जाएगी ताकि आप लोगों को जो माइलेज है वो और ज्यादा बढ़ा कर दिया जा सके। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैक्सिमम आप लोगों को जो पावर यहां पर मिल सकती है वो 16.04 PS की स्पोर्ट्स मोड में। और वहीं अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहां पर देखने में मिल जाएगी। आप लोगों को ये स्पोर्ट मोड में मिलेगी। अगेन बता दूं, अगर आप अर्बन और रेन मोड में आ रहे हैं, पावर और टॉर्क दोनों ही घटेगी ताकि माइलेज आपको बढ़ाकर दिया जा सके। साथ ही यहाँ पर एक और चीज है दोस्तों, जो कि है GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी जो है आप लोगों को यहाँ पर होंडा में देखने में नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें होता क्या है, अब ये है क्या दोस्तों, मतलब मान के चलिए आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्लच थ्रॉटल गियर के बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि गाड़ी को आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होता है, कहीं पर ज्यादा स्पीड कहीं पर कम स्पीड। तो इसमें क्या होता है, इंजन की जो स्टॉलिंग प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है, और साथ ही क्लच गियर थ्रॉटल इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा आप लोगों को माइलेज भी घट जाती है बाइक की। तो इसी को मतलब कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर GTT दिया हुआ है। तब क्या करना होता है आपको, हल्का सा क्लच और थ्रॉटल जो है आप जिस भी गियर पर है हल्के से रिलीज कर दीजिए। तो उस गियर के हिसाब से, कोई भी गियर पर अगर आप रिलीज करते हैं क्लच और थ्रॉटल को, तो उस गियर के हिसाब से हल्का हल्का गाड़ी आगे बढ़ती है और थ्रॉटल लेती रहती है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को इंजन स्टॉलिंग भी ना हो और माइलेज की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सके। ये चीज दोस्तों आप लोगों को होंडा में नहीं मिलती। अब होंडा में आप लोगों को मिल क्या रही है SP160 में, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को करीबन 162.71 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में एयर कूल्ड है, दोनों में ही फ्यूल इंजेक्शन है। अब पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 13.4 PS तक की मैक्स पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी, और 14.58 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पावर फिगर्स है, क्या ये बहुत ज्यादा डिफरेंस करती है चलाते वक्त, ये मैं आप लोगों को राइड जो कंपैरिजन आने वाली उसमें अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो और सारी चीजें उसके बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो इसकी जो क्वालिटी आप वो देखिए। देन यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी ये भी काफी तगड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बेंड होती है। अब ये बेंड किस लिए होती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसको अगर मतलब ये किक करना चाह रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर अटक सकती है, इसलिए ये बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ बेंड मतलब किक स्टार्ट वगैरह है नहीं, तो ये बेंड नहीं होती है। जैसे आप ये फ्लेक्सिबल है। इसकी भी जो क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी ही आपको देखने में मिलती है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये एग्जॉस्ट देखते हैं, तो RTR देखिए ब्रांडिंग के साथ ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और इसकी जो आवाज है दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। तो दोस्तों आवाज आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है RTR 160 की। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपाचे से हटकर SP में सुनाऊं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर भी इसकी जो आवाज है दोस्तों, ये यहाँ पर आप सबसे पहले सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज आप लोगों ने दोनों ही बाइक की सुन ली है। तो आपको कौन सा ज्यादा बेसर लगा, कौन सा अच्छा लगा, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक की जो रियर पोर्शन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। दोनों ही जो बाइक की यहाँ पर इंजन है उसको हम लोग मतलब इग्निशन जो उसको ऑन कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपाचे में देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की जो टेल लैंप है, बाकी LED टेल लैंप है वो आपको मिलती है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं, आप लोगों को स्प्लिट देखने को मिलेगी। देन
काइंड ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल जो टर्न इंडिकेटर्स है बल्ब की, चाहिए रियर हो चाहे फ्रंट, आप लोगों को सेम ही आप लोगों को दोनों साइड में देखने को मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप लोगों को लाइट जलती हुई दिखेगी और पीछे कुछ इस तरीके की चीजें आपको मिलती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, मतलब अपाचे से हटकर यहाँ पर एसपी में टेल लैंप कुछ आप लोगों को इस तरीके से देखने में मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सेमी फ्लेक्सिबल जो बल्ब इंडिकेटर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर आप लोगों को लाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेल टाइड है कुछ इस तरीके से मिल रही है, जो कि यहाँ पर अपाचे में कुछ डिफरेंट थी। अब अगर टायर के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो दोनों अगर आप देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर एसपी में आ रहे हैं तो 130/70 सेक्शन की टायर आपको मिल रही है विद दिस 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यही अपाचे में आ रहे हैं तो आप लोग को 120/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को मिल रहा है। बाकी दोनों में ही आप देख सकते हैं जो एलॉय व्हील आप लोग को 17 इंचेस की मिल रही है, और डिजाइन में भी बहुत ज्यादा आप लोग को जो डिफरेंस है वो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। अब दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि रेयर में आप लोग को ब्रेकिंग क्या मिल रही है। यहाँ पर अगर आप अपाचे में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 130 की जो ड्रम ब्रेक है वो मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो जो वेरिएशन मतलब जो वेरिएंट है वो अवेलेबल नहीं होती है। उसकी जगह पे आप लोग को यहाँ पर 200 की ये जो पेडल डिस्क है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर कैलिपर मिल रही है और मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक विद स्प्रिंग गेट, मतलब दोनों ही साइड में आप लोगों को यहाँ पर जो स्प्रिंग सस्पेंशन है वो देखने में मिलती है। अब यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग चक्के के बाद यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो ये भी आप लोगों को दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने में मिल गया। अब एक और चीज है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये लेडीज फुटरेस्ट और अगर आप लोग ये साड़ी गार्ड देख रहे हैं तो दोनों में ही है, और दोनों में ही जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छी और तगड़ी ही देखने में मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट द ब्रेकिंग। अभी मैंने आपको बताया था अपाचे में दोनों है 130 की ड्रम ब्रेक और 200 की डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है। ये जो अवेलेबल आप वेरिएंट देख पा रहे हैं यहाँ पर 130 की ड्रम ब्रेक ही आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क वेरिएंट में जाते हैं तो 220 तक की जो पेडल डिस्क है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसकी डिस्क वेरिएंट पे जा रहे हैं तो ओवर अपाचे आप लोग को यहाँ पर जो एडवांटेज है वो बिल्कुल मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द डायमेंशन। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में डिजाइन वाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई जो फर्क है वो समझ में नहीं आएगी। बाकी ये न्यू गाड़ी है तो पॉलिथीन चढ़ाई हुई है। हाँ देखिए ये जो डिजाइन है और सीट डिजाइन में आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लिपरी टाइप ऑफ ये जो आप लोगों को टेक्सचर यहाँ पर देखने में मिल रही है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिलती है। अब सीट हाइट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 796 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप लोग अपाचे में आ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुशनिंग की जहां तक बात है दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम ही महसूस होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी और ज्यादा परखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सॉफ्टवेयर महसूस हो सकती है। अब अगर आप टैंक कैपेसिटी देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को 12 लीटर की टैंक बिल्कुल देखने में मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है टैंक काउल भी फाइबर की है, ये टैंक कवर आपको मिल रही है जो कि आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन अंदर जो टैंक है वो आप लोग को मेटल की देखने में मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ ये जो टैंक काउल है वो आप लोग को फाइबर की मिल रही है, लेकिन टैंक आप लोग को मेटल इटसेल्फ की ही यहाँ पर देखने में मिलती है। और माइलेज भी दोस्तों करीबन आप लोग 45+ तक की दोनों में ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। कोई से भी बाइक अगर आप चला रहे हैं आपकी क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। मैं यहाँ पर माइलेज की बात कर रहा हूँ। देन अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो बाइक है वहाँ पर आप लोगों को ये जो ओपन सिस्टम है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। मेन स्टैंड जो है वो भी आप लोगों को दोनों बाइक में मिलेगा, साइड स्टैंड जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा, और दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो भी देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है बिकॉज ऑफ दिस साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वो भी बहुत हद तक ये इंक्रीज बिल्कुल कर देती है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की जो की है उसको हम लोगों ने ऑफ कर दिया है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं एसपी में 177 mm की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, और वहीं अगर आप अपाचे में देख रहे हैं तो 180 mm की है, तो 3 mm की डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब वेट में अगर आप आ रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगी। अपाचे में आप लोगों को 137 अगर आप लोग ड्रम ब्रेक में जा रहे हैं, 138 अगर आप लोग ये दोनों ही डिस्क एडिशन पे अगर आप आ रहे हैं तो 137 138, लेकिन जब आप एसपी पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 139 फॉर सिंगल डिस्क, 141 किलोग्राम फॉर डुअल डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 किलोग्राम तक की जो वेट है मतलब करीबन 3 किलोग्राम तक की वो आप लोगों को फर्क दोनों ही बाइक में देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है हैंडल बार उसके बारे में बात कर लेना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंप्लीट आप लोगों को ये जो मतलब स्प्लिट हैंडल बार है या फिर आप इसको क्लिप ऑन हैंडल बार कर सकते हैं वो आपको मिलती है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम इसको ऑन कर देते हैं। देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई बटन का भी दिया गया है। देन हॉर्न लाउड है यहाँ पर। राइट साइड में जब आप आते हैं तो ये
इंजन किल स्विच है, मोड को ऑपरेट करने के लिए जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि 3 मोड है, उसके लिए बटन मिल रहा है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है। देन यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो RTR 160 आपको देखने को मिलती है, बैजिंग यहाँ पर है। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को एक्स्ट्रा मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है, गियर अप, देन चेकर्ड फ्लैग, देन यहाँ पर हाई अपैचिंग भी आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखाएगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोग कौन से मोड पर हैं, एवरेज स्पीड, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए भी यहाँ पर पूछ रही है क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ है दोस्तों, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर SP में देखने को नहीं मिलेगा। देन अगर आप लोग इस मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें आप लोग को मिल क्या कर रही है, ट्रिप A, ट्रिप B, देन लैप टाइमर मोड, देन हाई स्पीड कितनी जा सकती है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से थी, आप लोगों को अपाचे में मिल रही थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, दोनों ही बाइक में जो है आप लोगों की जो E20 की सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने में मिलती है, बाकी OBD2 की अपडेट तो है ही। तो आप कह सकते हैं कि BS6 Phase 2 की जो एमिशन नॉर्म है दोनों ही बाइक बिल्कुल मानकर चलती है ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली इसको बनाया जा सके, और साथ ही क्योंकि E20 यहाँ पर दिया गया है तो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल भी है। भविष्य में अगर कभी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल अगर मार्केट में आती भी है तो इस फ्यूल के साथ भी दोनों ही इंजन आराम से रन करेगी। बाकी अभी जो नॉर्मल फ्यूल मिल रहा है उसके साथ तो कोई दोनों ही इंजन आराम से रन करेगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर SP के बारे में। यहाँ पर पास लाइट का स्विच है, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पर खास है, ये क्या है, हैजार्ड लैंप, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। बाकी यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन ये आप लोगों को अपाचे में नहीं मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसको ऑफ कर देते हैं, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने ऑलरेडी सुना दिया है। मीटर कंसोल पर आता है, यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिल रही है देखने को, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक टैकोमीटर मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर है, फ्यूल गेज सेंसर है, देन स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है, टाइम देखने को मिल रहा है, ओडोमीटर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, सिलेक्ट का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A, ट्रिप B, देन टोटल कितने किलोमीटर चली है वो आपको दिख जाएगी। देन अगर आप सिलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A की एवरेज जो है, बैटरी वोल्टेज वगैरह जो है वो आप लोग को यहाँ पर मतलब किलोमीटर पर लीटर मतलब माइलेज वगैरह कितनी है, ठीक है, तो वो भी सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको मिल रही है, और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया कि अपाचे में क्या मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ब्लूटूथ एनेबल्ड चीज़ें थी वो आप लोग को यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलती है। बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में आप लोग को जो मतलब रियर व्यू है वो आप लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से बाइक के बारे में बात हो चुकी है, प्राइस क्या है, कलर क्या है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ हम लोगों ने बात कर लिया है। सत्य वचन की घड़ी में ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसके लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधा सा बात एक ये कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को होंडा पसंद था, स्पेशली अगर आपको SP चाहिए था, आप चाहे कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, या फिर आप मिडिल एज के हैं, आपको ना SP पसंद थी लेकिन थोड़ी सी आपको और बल्कि लुक चाहिए थी, साथ ही आपको ये भी चाहिए था कि भाई मुझे पावर भी थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल वगैरह से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आप लोगों को थोड़ी सी स्टाइलिश मीटर कंसोल चाहिए थी, वो आपको मिल गया है। देन आपको थोड़ी सी मोटे चक्के चाहिए थे, ठीक है, तो रेयर के जो टायर है फॉर ग्रिप, बेटर ग्रिप, वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। साथ ही दो चीज और जो सबसे जिसके लिए ज्यादा SP जानी जाती है, एक तो है कि होंडा की इंजन है जो कि बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी के लिए मानी जाती है, और साथ ही माइलेज भी आपको 45-50 तक की चाहिए थी। तो ये बाइक आप लोगों के लिए 1,45,000 से 50 के बीच में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप आ रहे हैं अपाचे में, ठीक है, तो अपाचे की एक अलग ही फैन बेस है, जैसे कि आप लोगों को होंडा SP 125 की मिला करती थी। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं दोस्तों 160 सीसी में आपको एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मतलब एक स्पोर्टी लुक आपको दे सके, ठीक है, मतलब आपको थोड़ी सी और ज्यादा पावर भी चाहिए थी, एक्सेलरेशन भी आपको अच्छी चाहिए, ठीक है, माइलेज भी 40-45 के बीच में आपको चाहिए, थोड़ी सी और टेक सेवी आप हैं, मतलब आपको ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS जैसी चीजें, ये सारी आपको चीजें चाहिए थी और अपाचे आपको पसंद थी। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर 1,50,000 से 1,55,000 के बीच में अगर आपकी बजट थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आता है, जो कि TVS Apache RTR 160 विद राइड मोड्स। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीस टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप ज्यादा पसंद करेंगे और आपके हिसाब से कौन सा बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लगती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग बाइक्स के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।